हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनएमएस का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका श्रृंखला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? श्रृंखला। और इंग्लिश में बोला जाता है आपका सीरीज। तो श्रृंखला या सीरीज जो भी बोले, इससे आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज और दूसरा पूछा जाता है आपका नंबर सीरीज। ठीक है दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है और नंबर सीरीज क्या होता है। और दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन से अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज, इन दोनों में मिला करके कम से कम आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके एनएमएस के एग्जाम से। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या जरूरी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि अल्फाबेटिकल सीरीज में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर नंबर सीरीज में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों को एग्जाम्पल से समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हम आपको बता दें कि अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा, जैसे कि एबीसीडी रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपका रहेगा यहाँ पे AB, फिर कॉमा दे देगा, फिर देगा क्या BC, फिर क्या देगा CD, और बोलेगा नेक्स्ट पद क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो A से B गया, B से C, C से D, तो अब क्या होगा, तो हो जाएगा आपका D से E। तो जो ये होगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, उसी प्रकार आपका नंबर सीरीज का भी एग्जांपल देके देखते हैं। तो नंबर सीरीज में क्या रहेगा, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे रहेगा 2, फिर दे देगा 4, फिर दे दिए 6, और बोलेगा नेक्स्ट पद क्या होगा, तो नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट पद जाएगा आपका 2, 4, 6, तो अब क्या होगा 8। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसमें, अल्फाबेटिकल सीरीज में और नंबर सीरीज में। तो चलिए हम लोग पहले नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे, फिर किसका देखेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। तो आज हम लोग सबसे पहले नंबर सीरीज का क्वेश्चन इसको एग्जांपल्स के माध्यम से तो दोस्तों आते हैं आपका पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, नंबर सीरीज से। तो पहला क्वेश्चन ये आपका रहा बोर्ड पे, जैसे कि आपका 40 दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट पद क्या है, 44 है, फिर 48 है, फिर 52 है, फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट पद क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी नंबर सीरीज में रहेगा तो नंबर जब भी बढ़ेगा, तो दोस्तों अगर नंबर में बढ़ेगा तो नंबर में क्या होगा, या तो जोड़ा होगा, या तो घटाया होगा, या तो गुणा किया होगा, या तो स्क्वायर किया होगा, या फिर एक और कंडीशन देता है कभी कभी भागा करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर तेजी से बढ़े, ठीक है, अगर नंबर क्या हो, तेजी से बढ़े, तो जाहिर सी बात है उसमें गुणा किया होगा या तो स्क्वायर किया होगा। और अगर नंबर धीरे धीरे बढ़े तो उसमें या तो जोड़ा होगा या तो फिर घटाएगा। तो यही कंडीशन क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी ये सारा दिमाग का खेल है कि आप अपना दिमाग को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिया आपका 40 पहले, फिर क्या आ गया 44, फिर क्या आ गया 48, फिर क्या आ गया 52, तो पूछा नेक्स्ट पद क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो 40 से 44 कैसे होगा, इसमें +4 क्या होगा, फिर से क्या होगा +4 क्या होगा, फिर से क्या किया +4 किया गया। तो हम लोग भी नेक्स्ट पद के लिए क्या करेंगे, फिर से +4 कर देंगे। तो 52 में 4 करेंगे कितना जाएगा आपका 56, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह से आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर दोस्तों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहले दिया 4, फिर क्या दे दिया 9, फिर क्या दिया 16, फिर 25, फिर 36। अगर दोस्तों जोड़ के देखते हैं तो 4 में अगर क्या जोड़ेगा 5, तो कितना गया 9। अगर 9 में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में अगर 5 जोड़ेगा तो 14, लेकिन तो 14 तो है नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जोड़ेगा तो सेम नंबर जोड़ेगा, या तो फिर कुछ सीरीज मानना चाहिए। तो अगर पहले 4 जोड़ा, सॉरी पहले 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ने पर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पहले 5 जोड़े, कितना जोड़ा 5, उसके बाद यहाँ पे कितना जोड़ा, तो 9 में अगर जोड़े 7, तो 9 7 कितना जोड़ा 16, फिर 16 में अगर हम 9 जोड़े तो 16 में कितना जाएगा 25, अगर 25 में हम लोग 11 जोड़े तो क्या जाएगा 36। देखिए दोस्तों, पहले 5 जोड़ा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, क्या सीरीज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले 5 जोड़ा, फिर 2 छोड़ के, फिर 7, फिर 2 छोड़ के, फिर 9, फिर 2 छोड़ के 11, फिर 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 तो कितना जाएगा 13। तो 36 में अगर 13 जोड़ दे हम लोग, तो 36 में 13 जोड़ तो कितना जाएगा आपका 49। पहला कंडीशन ये बन गया। या फिर दूसरा कंडीशन क्या किया है कि ये 2 का स्क्वायर है आपका, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये क्या है 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरह से भी आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है दूसरा का ए नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको सीखने में क्या हो सके मदद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि 97 से आ गया आपका कितना 87, फिर 87 से आ गया आपका 77, और 77 से आ गया कितना आपका 67। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पद हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगर 97 में अगर 10 का क्या होगा माइनस किया होगा, तभी तो आएगा 87। फिर से 87 में क्या किया होगा माइनस का 10 किया होगा, तभी तो आया होगा 77। ठीक है, फिर 77 में क्या किया माइनस का 10 किया होगा, तभी तो आया होगा 67। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से 67 में अगर हम लोग 10 माइनस कर दे, तो 67 में अगर हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा आपका
67 में 10 किया तो बचेगा आपका 57, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्यों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों, सबसे पहले 5 दिया है, फिर क्या गया 10, फिर कितना गया 17, 26, 37। तो बोल रहे हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग इसमें जोड़ने की बात करें तो 5 में अगर जोड़ा होगा 5 तो कितना गया आपका 10, 10 में फिर क्या जोड़ा होगा 7 तो कितना गया 17, 17 में कितना जोड़ा होगा आपका 9 तो कितना गया 26, फिर 26 में क्या होगा आपका जोड़ा होगा दोस्तों कितना, 26 में 11 तो आ गया 37, और फिर 37 में क्या गया दोस्तों कि 37 में आपका जोड़ा होगा 13 तो कितना आ गया आपका, तो आ जाएगा आपका 50। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो देखिए कि 2 का स्क्वायर होगा प्लस का 1 होगा, तो 2 दूनी 4 है 5। ये क्या हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 3 का स्क्वायर में 1 जोड़ देगा तो 3 3 और 1 10। उसी प्रकार ये 4 का स्क्वायर में क्या किया होगा 1 जोड़ दिया, 4 से 16 और 1 17। तो इसी प्रकार ये 6 का स्क्वायर में क्या किएगा 1 जोड़ दिया तो 6 6 36 और 1 37। तो उसी प्रकार हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 7 7 49 और 1 50। तो इस तरह से भी हो सकता है, तो या तो जोड़ के भी बना सकते हैं आप, या फिर स्क्वायर करके प्लस 1 कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा चौथा का कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी 50। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 के दोस्तों कि सबसे पहले आपका 37 दिया है, फिर आ गया कितना 17। तो दोस्तों अगर गुणा कीजिएगा तो गुणा करने तो पड़ता है नहीं, तो जाहिर सी बात क्या होगा, अगर जब माइनस में रिवर्स जा रहा है नंबर घट रहा है तो क्या होगा, नंबर घट रहा है तो जाहिर सी बात है घटाया होगा। तो 37 में क्या घटाया होगा, जो 17 होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ 20 घटा दे तो 37 में अगर 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 17। तो फिर से 17 में अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो 17 में 20 घटाने पर क्या आएगा, तो 17 में 20 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है, फिर से हमको आगे भी चेक करना पड़ेगा कि नंबर सीरीज सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप माइनस 3 गया ऑप्शन में देख लीजिएगा तो सही कर दीजिएगा, हो सकता है कि आगे सीरीज ना मिले तो आपको नया तरीका से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं। अगर 20 में माइनस का 3 में अगर माइनस का 20 घटाएं तो फिर कितना बचेगा आपका माइनस 23 आ जाएगा, फिर 23 में अगर फिर से 20 घटाए तो 43 आएगा। तो ये सीरीज मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि हर बार क्या कर रहा है 20 को माइनस कर रहा है पहले नंबर को दूसरे नंबर से, पहला नंबर है ये, पहले नंबर को दूसरे नंबर से 20 घटा रहा है तो आ जाएगा आपका 17, फिर 17 में 20 घटाया तो माइनस का 3, माइनस 3 में फिर से 20 घटाया तो माइनस का 23, और माइनस का 23 में फिर से घटाया 20 तो कितना आएगा माइनस का 43। तो हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका सही ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या दोस्तों कि सबसे पहले 144 दिया है, फिर कितना गया 121, फिर आ गया 100, फिर आ गया 81। अगर दोस्तों नंबर को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये कोई ना कोई का स्क्वायर किया हुआ है। ये आपको देखिएगा तो ये आपको लग रहा होगा 9 का स्क्वायर किया हुआ है, ये आपका 10 का स्क्वायर किया हुआ है, ये आपका 11 का स्क्वायर किया हुआ है, और ये आपका 12 का स्क्वायर किया हुआ है। तो दोस्तों पहले 12 का स्क्वायर किया, फिर क्या किया 11 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। तो अबर क्या हो सकता है, तो अबर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। तो जाके ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो अब और आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका A7 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों कि सबसे पहले आपका दिया 4, फिर कितना गया 16, फिर क्या गया 64, फिर वो 8, फिर आ गया आपका 1024। तो दोस्तों ये नंबर क्या और आपका तेजी से बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ गुणा किया होगा या तो स्क्वायर किया होगा। तो ज्यादा चांसेस क्या कि नंबर अगर तेजी से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पहले संख्या को दूसरे संख्या से कुछ ना कुछ गुणा किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर 4 से 16 आ गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें 4 मल्टीपल कर दिया होगा, 4 चौके 16। फिर से अगर देखिएगा तो 16 में फिर से 4 मल्टीपल करेंगे तो 16 चौके 64। तो जाहिर सी बात है कि 4 फिर से मल्टीपल करेंगे तो 64 में अगर हम 4 मल्टीपल कर दें तो 4 चौक 16 का 6 हाथ में जाएगा ना 1, और 6 चौक 24 और 1 25, मतलब कि 256। और 256 में अगर 4 गुना कर दिया, अगर 1024 आ गया तो मेरा सीरीज क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 256 में 4 गुना करते हैं तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में कितना आपका 2, और 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हाथ बचा फिर से 2, और 4 2 8 2 10। हाँ, ये तो नंबर मिल जा रहा है। तो मतलब कि आपका कौन सा हो जाएगा कि 4 में 4 गुना किया 16 गया, 16 में फिर से 4 गुना किया तो 64 गया, 64 में 4 गुना किया तो 256, और 256 में 4 गुना किया तो 1024। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 256 सही आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या किया देखिए, तो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें गुणा नहीं किया होगा, क्या किया होगा जोड़ा होगा। तो 12 से 18 गया तो जाहिर सी बात इसमें क्या किया होगा 6 जोड़ दिया होगा। तो 12 से कितना हो जाएगा 18, तो 18 से क्या गया 24, तो 6 फिर से जोड़ा होगा, 24 से गया 30, फिर से 6 जोड़ेगा, तो 30 में क्या करेंगे हम लोग फिर से 6 जोड़ेंगे, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा आपका 36, और 36 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 42। तो नंबर सीरीज मिल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8वां का बी
36 सीधा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों कि सबसे पहले आपका दिया 8, फिर क्या गया 27, फिर 64, फिर 125। तो दोस्तों नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जोड़ने पर अगर 8 में इतना कितना जोड़ना, बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने से नहीं होगा। अगर गुना करके देखें तो 8 3 24 में 3 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 27, फिर 27 में फिर से क्या करेंगे 3 गुना करेंगे तो 27 3 81, लेकिन ज्यादा हो जा रहा है। तो दोस्तों एक और तरीका है, क्या बोले थे, या तो स्क्वायर किया होगा या तो क्यूब। तो दोस्तों अगर ये हम 8 को देखें तो ये 8 मेरे ख्याल से लगता है 2 का क्यूब होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब होगा। उसी तरह अगर ये 3 का क्यूब है तो 3 3 9, 9 3 27, और ये क्या है आपका 64, 4 का क्यूब है तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64, और 125 क्या आपका 5 का क्यूब है तो 5 5 25, 25 5 125। तो पहले 2 का क्यूब दिया था 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो अब क्या होगा 6 का क्यूब। तो दोस्तों 6 का क्यूब क्या होता है, मतलब 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 से 36 और 36 का 216। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अब देख दो क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया दोस्तों, सबसे पहले 2 दिया, फिर 5, फिर 10, फिर 17। तो दोस्तों अगर गुना करें 2 दूनी 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 दूनी 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, लेकिन 11 तो है नहीं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जोड़ के देखते हैं। तो 2 में क्या आएगा 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में अगर 5 जोड़े तो 10, 10 में अगर 7 जोड़े तो 17। तो दोस्तों पहले देखिए सबसे पहले 3 जोड़ा, फिर 5, फिर 7, तो अब क्या जोड़ेगा 9, पहले 3 जोड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो 9 से 17 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 28, ठीक है। कितना हो जाएगा 28, 9 7 16, सॉरी 28 नहीं 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 9 7 16 का 6 हाथ में 1 1 1 कर 2 26, तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए 26, ठीक है दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे दे देते हैं होमवर्क तौर पे, आप उसको बना के देखिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप हमें कमेंट में उसका कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल देंगे। तो ये है आपका कुछ क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज से दे दिए, आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज का ही, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।